हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सरगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है और मेरा सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसका नाम है महाराज कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। इसमें हमने श्रवण किया था कि जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया, क्षमा कर दिया गया, तो सारे लोग फिर प्रायश्चित करने के लिए, सब पितरों को तर्पण करने के लिए गंगा के किनारे गए और वहां पे उन्होंने ये सारा पितरों को तर्पण किया। और इसके पश्चात हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। इसके पश्चात कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी के साथ में बैठ गए। सादर प्रणाम। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। भगवान ने सबको उपदेश दिया। जनरली जैसे शोक सभा होती है मृत्यु के बाद में, सबके घरों में सब लोग शोक सभा करने के लिए बुलाते हैं। उसको कोई चौथा के नाम से बुलाता है, कोई तीसरे के नाम से बुलाता है, कोई 10वें के नाम से बुलाता है। एक शोक सभा होती है फाइनली। उसका उद्देश्य ये कि शोक व्यक्त करना। कई लोग इसको प्रार्थना सभा के नाम से बुलाते हैं। तो इसमें भगवान ने सबको ढांढस बंधाया और भगवान ने सबको समझाया कि धर्म क्या है। तब भगवान ने बताया धर्म क्या है। इसको प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। हमारे लिए यही है, सीधी डेफिनेशन सीधा, कि भगवान के नियम और भगवान के आदेश ही धर्म। हमें भगवान ने जो भागवत गीता में बोला ये हमारे लिए धर्म, हमारे लिए जो भागवतम में बोला वो धर्म। लोग क्या बोलते हैं हमको उससे मतलब नहीं। हमको शास्त्रों में जो लिखा है
अगर उसको हमारे गुरु भी उसी हिसाब से बता रहे हैं, इसलिए साधु शास्त्र गुरु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उसको समझा रहे हैं कि वही धर्म है तो वही धर्म है हमारे लिए, और बाकी लोग क्या बोलते हैं वो धर्म नहीं है। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और भौतिक जगत के बाद बात तो ऑटोमेटिकली करेंगे, वो आदेश नहीं रहेंगे, वो हमारा स्वभाव हो जाएगा। भौतिक जगत में आदेश चाहिए, क्योंकि हम भौतिकता से ग्रस्त हैं, बद्ध जीव। जब छोटे बच्चे को आदेश चाहिए रहता है, ये करना वो नहीं करना है, इसके बाद जब बड़ा हो जाता है स्वतंत्र हो जाता है, अपने आप उसके स्वभाव में वैसा आ जाता है। तो यहाँ पर जब तक हम इस भौतिक जगत में, हमारा कर्तव्य कि हम भगवान के आदेश का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट भी जाए तो अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमा में दिव्य सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे आदेश का पालन कर रहे हैं, वहां पे सेवा कर, क्योंकि यहाँ पे बद्ध जीव है, अभी सामान्यतः सब बद्ध जीव है, इसलिए हमको ऑर्डर मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन मिलेगी, भगवान से उपदेश मिलेगा। वहां पे भगवान उपदेश नहीं देंगे, वहां पे चर्चा स्वाभाविक रूप से, हमारी चर्चा ही वो होगी, हमारा स्वभाव में सेवा आ जाएगी। अभी स्वभाव में सेवा नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है सेवा करो, सुबह उठो, चलो चंटी करो, सुबह करो, ये इंस्ट्रक्शन। कोई बोलेगा अभी तो हमको नहीं देने पड़ते फिर भी करते हैं, लेकिन फिर भी आदेश ही, हम लिखित आदेश का पालन कर रहे हैं। अभी कल से भगवान आदेश दे दे के चैंटिंग करने, चैंटिंग छोड़ भी सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो सब लोग तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन ये भगवान का आदेश है कि सततम कीर्तयन्तु मां, भगवद गीता में सतत मेरा कीर्तन चलना चाहिए सारे टाइम। तो प्रभुपाद ने थोड़ा छूट दे दिया उसमें, 16 माला कर दिया। वैसे तो भगवान ने बोला सततम कीर्तयन्तु, मेरा सतत कीर्तन होना चाहिए, सारे टाइम मेरा रहना चाहिए। तो यहाँ इसलिए, और बाद में हमारे स्वभाव में वो चीज आ जाएगी। मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमा में दिव्य सेवा कर सकते, वो प्रेम से होगी। अपनी भौतिक व्यवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में न तो हम अपने आप को देख पाते, नहीं भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे तो अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेंगे, स्वरूप को प्राप्त करेंगे। मूल आध्यात्मिक स्वरूप क्या है हमारा? हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास है। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप। अब फिर और थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें दासता का पता लगेगा, किस प्रकार के दास थे, कौन सी सेवा कर रहे थे, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। हमको स्वरूप के सिद्धियों के स्वरूप पता लग गया, और फिर हम आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करेंगे। ये हमने कल पढ़ भी लिया था, आज 5वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। साधयित्वा जात शत्रु स्वयं राज्यं कितवे तम घातयित्वा सत्वराज्ञा कच्छस्पर्शक्षतायुषः। तो भगवान की कृपा देखिए भक्तों के ऊपर, भगवान की कृपा कैसी भक्तों के ऊपर। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने, ये सूत गोस्वामी सुखदेव, सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषियों को बता रहे, धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया। युधिष्ठिर के आगे अजात शत्रु लिखा है, युधिष्ठिर का अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ है। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसके शत्रु का कभी शत्रु जन्म ही नहीं हुआ, मतलब युधिष्ठिर का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता था। युधिष्ठिर इतना महान था, इतना महान था कि उसके शत्रु का, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। धूर्त दुर्योधन ने उससे दल से चल करके उस अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन, उसका कोई शत्रु, तो फिर दुर्योधन कैसे उसका शत्रु हो गया? अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु नहीं। तो दुर्योधन फिर कैसे शत्रु होगा? दुर्योधन ने फिर कैसे छीन लिया उसका, और दुर्योधन ने युद्ध कैसे किया है? कोई बता सकता है कैसे?
अपनी मूर्तिकता के कारण। एक एक करके हैंड रेस करिए, बताएं, हाथ खड़ा करेंगे तो सीरियल सबको मिलेगा। हाँ, सविता गुप्ता माता जी बताइए। पर वो उसे उनकी मामा उनके बचपन से ही उनका मतलब गलत धारणा मन में भर के रखे थे, और वो आगे चल के वो सोचे कि मेरा पिता का राज्य था तो मुझे ही बैठना चाहिए गद्दी में। तो अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु नहीं है, चाहे किसी भी कारण से कोई शत्रु नहीं है। तो उसे मन में हिंसा था उनके प्रति। ठीक है, दुर्योधन के मन में ही था दुर्योधन ही तो बचपन से ही उसका खराब मन में भरा हुआ था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, सनातनी पद्मा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी जो युधिष्ठिर महाराज ने शरीर धारण किया उसके लिए बोला जा रहा है अजात शत्रु, और ऐसा तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के विस्तार है, तो आत्मा के लिए तो कभी भी कोई शत्रु नहीं हो सकते। अभी जो उन्होंने शरीर धारण किया उनके लिए बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब हैंड डाउन करें। अगला कौन है? नेक्स्ट। प्रभु जी एक बार सवाल कहिए, क्या बोले आप? माता जी, रूबी माता जी सवाल बताते हैं, अभी 1 मिनट पहले था, इनका आंसर सुन लें। पिंकी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, पिंकी माता जी, आपका हाथ खड़ा किया था आपने। पिंकी शाह माता जी, आपका हैंड रेज्ड है। ठीक है। सवाल ये था कि इसमें युधिष्ठिर को अजात शत्रु बोला गया है। अजात शत्रु युधिष्ठिर दुश्मन के कारण युधिष्ठिर से मतलब दुश्मनी लगा थी, मतलब द्रौपदी जो उनके ऊपर हंसी थी जिसके कारण वो युधिष्ठिर से ले रहा था। बोले प्रभु जी दुर्योधन का जैसे युधिष्ठिर से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन वो तो द्रौपदी जो उसके ऊपर हंसी थी उसके मतलब उसके अपमान के कारण वो युधिष्ठिर से मतलब दुश्मनी निकाल रहा था। ओके, ठीक है। तो सबकी बात सुनी हमने। नाउ अजात शत्रु मतलब, देखिए, युधिष्ठिर किसी को अपना शत्रु नहीं मानता था। युधिष्ठिर ने कभी आज तक किसी को अपना शत्रु नहीं माना, तो इसलिए वो अजात शत्रु। लोग भले ही युधिष्ठिर को अपना शत्रु मान ले, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी किसी को शत्रु मान के किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाया। रामचंद्र को भी कई लोग शत्रु मान लेते थे, कृष्ण को भी, भगवान को भी लोगों ने शत्रु माना, लेकिन भगवान बोलते हैं, उसी दिन हमने भागवत गीता के श्लोक पढ़ा था ना, भगवान बोलते हैं ना तो कोई मेरा मित्र ना कोई शत्रु, न मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं, मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूं। तो भगवान कभी किसी को शत्रु नहीं मानते। लोग भगवान को शत्रु मान ले भले। उसी प्रकार से जब यहाँ पे युधिष्ठिर को लिखा है अजात शत्रु, मतलब युधिष्ठिर कभी किसी को शत्रु मानता नहीं, और शत्रु मानेगा नहीं तो किसी को भी नुकसान पहुंचाएगा नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा कभी। अब दूसरे लोग तो हानि नहीं पहुंचाए, कुछ भी करे, लोग तो शत्रु मान ले। लोग तो अगर वो शेर साधु भी बन जाए, सब कुछ चुपचाप बैठ जाए, घास भी खाने लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन घास भी खाने लग जाएगा तो वो शेर को मार देंगे। तो लोग किसी को भी शत्रु मान सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति किसी को शत्रु नहीं मानता, स्वयं नहीं मानता है, तो उसका मतलब वो अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं है, उसके कोई शत्रु का जन्म भी नहीं हुआ। मानना जनरली हमारी तरफ से होता है, और इसके कारण हम फिर किसी को हानि पहुंचाते हैं, हम किसी को हानि, किसी को लाभ पहुंचाते हैं, हम किसी से राग करते हुए द्वेष करते हैं। राग और द्वेष तो हर व्यक्ति में के अंदर है ना। राग मतलब अति प्रेम, अति आसक्ति, अति प्रेम। द्वेष मतलब हृदय में हानि पहुंचाना या हानि पहुंच जाना चाहिए, या तो भगवान से प्रार्थना चलती रहती है कि उसको हानि पहुंच जाए, या हम पहुंचा देंगे, नहीं तो फिर भगवान नहीं पहुंचाएंगे तो हम पहुंचा देंगे। राग और द्वेष, पूरा भौतिक जगत पूरा राग और द्वेष से बना हुआ। मन में चलता रहता है कि ये ऊंचा कैसे हो गया, ये कैसे
ये तो हमारा रिलेटिव नहीं, ये तो हमारा मित्र नहीं, ये राग और द्वेष हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है राग और द्वेष, और उसके कारण शत्रुता उत्पन्न होती है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज थे, कभी किसी को शत्रु नहीं मानते। युद्ध भी भगवान के कहने पर लड़ा जा रहा था। युधिष्ठिर क्या, अर्जुन भी शत्रु नहीं माने, अर्जुन भी भिक्षा मांगने को तैयार था। तो वास्तविक अजात शत्रु किसको बोला जाएगा? जो स्वयं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, मतलब उसके हृदय में उसके प्रति किसी प्रकार का शत्रुता भाव नहीं है, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, वो है अजात शत्रु। तो युधिष्ठिर, इस परिभाषा के अनुसार युधिष्ठिर अजात, उसकी साइड से उसका कोई शत्रु नहीं था। बाकी संसार किसी को भी शत्रु बना सकता है। ठीक है, सारिका माता जी आपका माइक बंद कर लीजिए। सारिका उपाध्याय माता जी। तो हम धूर्त दुर्योधन, तो उसके दल ने छल करके, इसलिए यहाँ पे दुर्योधन को धूर्त बोला गया, वो शत्रु मान रहा था युधिष्ठिर को। धूर्त दुर्योधन ने ऐसे, तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु को, इनको 5 गांव देने से, इनका आधा राज्य था, आधा राज्य के बजाय 5 गांव भी देने से मना कर दिया, और ऊपर से बोल दिया सुई की नोक के बराबर भी नहीं करेंगे। तो भी ये भिक्षा मांगने, अर्जुन जैसे व्यक्ति तो भिक्षा मांग, युधिष्ठिर भी 5 बोले ठीक है, भिक्षा मांग ले के बाहर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो कृष्ण ने इनको युद्ध करवाया, कृष्ण ने उनको बोला कि ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते, क्षत्रिय हो, इसलिए कृष्ण करवाया कि ऐसे तो फिर अधर्मी लोग अन्याय करेंगे, फिर क्षत्रियों का क्या काम रहेगा। मैंने पृथ्वी पे क्षत्रियों को किस लिए भेजा है? भगवान ने पृथ्वी पे, भगवान बोलते चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, 4 प्रकार के वर्ण मैंने बनाए, गुण के और कर्म के आधार। तो गुण और कर्म के आधार पर क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान ही बोल रहे नहीं, जा नहीं सकते तुमको अपना भूमि लेने का मैं बोल रहा हूं। नहीं तो अगर अधर्मी लोग अन्याय करेंगे तो पृथ्वी पे धर्म कैसे चलेगा? भगवान को तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। तो भगवान जब चले गए हैं, भगवान प्रकट हो, या भगवान है, दोनों कंडीशन में भगवान तो हर बार आते नहीं रहेंगे धर्म की। भगवान बाद में राजाओं को और उनको देते हैं कि चलो भाई तुम धर्म का आगे धर्म के अनुसार चला ना। प्रहलाद महाराज को भी दे के गए थे ना, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद प्रहलाद महाराज से बोला आप चला ना राज, धर्म के अनुसार ही। क्योंकि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज से बोला था अपने पिता की गद्दी में बैठना और आगे रक्षा पे, ध्रुव महाराज बैकुंठ भगवान के साथ ही जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, तुमको यहाँ पे रहो, 36,000 साल यहाँ पे रहो और चलो। तो भगवान क्या आशा कर रहे हैं? धर्म के अनुसार चला। अगर धर्म के अनुसार क्षत्रिय चला नहीं रहा और भागने की कोशिश कर रहा है, तो बोल रहा है मैं भिक्षा मांग लूंगा, तो भगवान को स्वीकार्य नहीं, भगवान को स्वीकार नहीं। भगवान तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, मैंने 4 वर्ण बनाए और गुणों कर्म के अनुसार बनाए, तो उसके अनुसार आपको अपना कर्तव्य करना है। तो उसके लिए अगर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को शत्रु मान लिया तो युधिष्ठिर की गलती नहीं है। युधिष्ठिर तो हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, युधिष्ठिर तो भिक्षा मांगने को तैयार थे जैसे अर्जुन थे, लेकिन भगवान ने उनको बोला था राज, तो इसलिए उनकी वास्तव में अपने स्वार्थ के कारण कोई शत्रुता नहीं। जो भी युद्ध कर रहे हैं भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं। तो भगवत कृपा से, तो भगवान की बात मानी और भगवत कृपा से उनको सारा राज्य प्राप्त हो गया, 5 गांव का पूरा राज्य प्राप्त हो गया। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी। अब सारा अगले कुछ चैप्टर्स में हम देखेंगे कि सारा राज्य मिलने के बाद राज्य करने की इच्छा नहीं है। पांडव इतने सज्जन थे, इतने सज्जन, पहले तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, फिर भगवान ने आगे युद्ध, उसके बाद युद्ध कर गया, जीत गया पूरा राज्य, फिर राज्य नहीं करना चाहते, इच्छा नहीं हो रही उनके राज्य की। लेकिन भगवान बोले नहीं, राज्य करो। भीष्म पितामह से उनको शिक्षा दिलाएंगे, राज्य करो आप। तो जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भी भगवान के द्वारा मार डाले गए। ये सब भगवान की कृपा से सब कुछ काम होता है। व्यक्ति को सही स्टेप लेना पड़ता है। व्यक्ति को धर्म के, अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार चलता है उसको भगवान का पूरा सपोर्ट मिलता है, भगवान की पूरी कृपा मिलती है। ये हमें 100% विश्वास होना चाहिए।
जो व्यक्ति धर्म के अनुसार, धर्म में अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा धर्म का, आज भी उसको रिवाइज किया था। धर्म क्या है? भगवान के द्वारा बनाए गए नियम और भगवान के द्वारा बनाए गए आदेश, दिए गए आदेश, यही धर्म। वो सब भगवत गीता और भागवतम है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार चलता है तो देखिए किस तरह से पांडवों की विजय हुई, किस तरह सारे राजा खत्म कर दिए गए, मारे गए। बाण अर्जुन ने चलाए, लेकिन कृपा भगवान की थी। क्योंकि उन्होंने जिस दिन से एक सती स्त्री का अपमान किया था, महारानी द्रौपदी का अपमान किया था दुशासन ने, और भरी सभा में किया था, उस दिन से उनकी आयु क्षीण हो गई, आयु कम होती गई। आयु क्षीण होने का मतलब है, आयु क्षीण होने का मतलब है आध्यात्मिक आयु क्षीण होना। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, बहुत ज्यादा पाप का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी आध्यात्मिक आयु की कम हो जाती, चाहे भौतिक आयु कितनी भी। ऐसा नहीं कि भक्तों की आयु ज्यादा रहती है और अभक्तों की आयु कम हो। आयु क्षीण होने का मतलब उसकी आध्यात्मिक आयु कम हो गई। आध्यात्मिक आयु कम होने का मतलब है भौतिक रूप से कितना भी लंबा जीवित रहे, लेकिन वो सारा उसका समय का वेस्टेज है, समय की व्यर्थता है। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक आयु उसको बोलते हैं कि आध्यात्मिक आयु में हर क्षण, जितने क्षण भगवान को दिए गए, जितना समय भगवान को दिया गया है, वही हमारी आध्यात्मिक आयु। किसी की पूरी आयु 100 वर्ष रह सकती है, लेकिन आध्यात्मिक आयु 1 वर्ष भी हो सकती है, खाली 1 वर्ष। वैसे भौतिक आयु 100 वर्ष है, आध्यात्मिक आयु 1 वर्ष। क्योंकि भगवान की भक्ति कितना किया? 1 वर्ष किया, खाली टोटल 100 वर्ष में से 1 वर्ष किया, या किसी ने 1 वर्ष में नहीं किया, 1 महीने। तो 100 वर्ष के व्यक्ति को भी जब ऊपर जाएगा तो उसका आयु के हिसाब कितना जाए? बोले 100 वर्ष में आपने टोटल पूरे 100 वर्ष में मिला के खाली 1 महीने भक्ति की। तो आध्यात्मिक आयु क्षीण होने का मतलब, ये आयु क्षीण होने का मतलब है आध्यात्मिक आयु क्षीण होना, क्योंकि पाप बाकी आयु में पाप की। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। लेकिन यहाँ पे स्त्री की भी रक्षा की जाती थी, लेकिन यहाँ पे द्रौपदी का अपमान किया गया, भरी सभा में अपमान किया गया, उनके बालों को पकड़ के खींचा गया, बालों से खींचा गया। इससे उनकी आध्यात्मिक आयु क्षीण हो गई। ये घोर पाप है। सती स्त्री थी, एक तो भगवान की भक्त थी, एक तो भगवान की भक्त थी, दूसरी सती स्त्री थी, मतलब अपने पतिव्रता स्त्री थी। सती का मतलब है पतिव्रता स्त्री थी। भगवान की भक्त थी, सती स्त्री थी, उस समय असहाय थी। क्यों असहाय थी? क्योंकि पांडव लोग जुए में हार चुके थे, असहाय थी, अबला थी। इस अवस्था में उन्होंने उनको घोर सभा में, भरी सभा में, बड़े एल्डरली लोग भी थे, सबके सामने अपमानित किया गया। तो उसी दिन से महाभारत युद्ध की नींव पड़ गई थी। भगवान तो वहां पे थे नहीं, लेकिन भगवान को तो सब कुछ पता रहता है। भगवान तो देखते हैं कि कारण ढूंढेंगे कि कहां अधर्म हुआ, क्योंकि भगवान तो अधर्म का विनाश करने के लिए आए हैं। तो यह सबको बताएं, भगवान सबको बताने के लिए आए कि ये अवस्था में युद्ध करना जरूरी है। कई दूसरे छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो अधर्म है, भरी सभा में जो अधर्म हुआ, अगर इसके कारण युद्ध नहीं होता तो आगे ऐसे बहुत सारे दुशासन, तो कलयुग में ऐसे बहुत सारे दुशासन जन्म ले लिए ऑलरेडी, और लेते जा रहे और दुशासन, क्योंकि
उन पे जो राजा है वो कोई कार्यवाही नहीं करते, चाहे वो राज्य के राजा हो, चाहे देश के राजा हो, चाहे विश्व के राजा हो। राज्य के शासक हो, डिस्ट्रिक्ट के शासक हो, राज्य के शासक हो, देश के शासक हो, या अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल शासक, ऐसे हजारों दुशासनों का जन्म ऑलरेडी हो चुका है और होता रहेगा। भगवान तो सिखाने आए थे, फिर अल्टीमेटली भगवान को आना पड़ेगा, फिर कलयुग के अंत में आना पड़ेगा। भगवान आशा कर रहे हैं कि राज्य के शासक संभाल लेंगे। भगवान तो रोज रोज नहीं आ सकते, हमारे हिसाब से रोज रोज नहीं आ सकते। ब्रह्मा जी के रोज आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के डेली आते हैं, हमारे हिसाब से रोज रोज नहीं आ सकते। ये तो उनका, हमारा 24 घंटा तो उनका एक क्षण में नहीं हुआ। कृष्ण रूप में नहीं आ सकते। और धर्म की स्थापना तो जो है उन्होंने बताया कि मेरी भगवान के अप्रकट अवस्था में भागवत का, सबको भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, इसी के अनुसार धर्म चलाना चाहिए। तो स्त्री की इस प्रकार में रक्षा जो है पूरी होनी थी। तो इसको प्रभुपाद गौरवपूर्ण दिन बोलते हैं। मतलब जब किसकी रक्षा होती थी, ब्राह्मण की रक्षा होती थी, गाय की रक्षा होती थी, स्त्री की रक्षा होती थी, बालक की होती थी, वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। इसमें केवल कौन बच रहा है? यंग पुरुष, यंग लोग जो है, यंग मैन, यंग पुरुष, उसको छोड़ के बाकी सबकी रक्षा की जाती थी। ये यंग बाद में वृद्ध हो जाएगा तो उसकी कोई दूसरी व्यक्ति रक्षा, उसका वीर पुरुष रक्षा करेगा, ये युवा। उसके अलावा सबकी, ब्राह्मण की, गाय की, स्त्री की, बालक की, वृद्ध पुरुष, सबकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी रक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर रखा है। इनकी रक्षा क्षत्रिय पुरुष द्वारा की जानी चाहिए। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम धर्म का अपनाना था। अगर ब्राह्मण की रक्षा नहीं की जाएगी, ब्राह्मण नहीं रहेंगे समाज में। ब्राह्मण मतलब फिर से जाति वाले ब्राह्मण नहीं, जाति से ब्राह्मण, जो कर्म से ब्राह्मण है और गुण से ब्राह्मण है, वो लोग समाज को ज्ञान दे सकते हैं। अगर समाज को ज्ञान देने वाले चले जाएंगे, आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण कम हो गए बहुत, समाज को अगर ज्ञान नहीं मिलेगा तो समाज जो है, जैसा अभी दशा चल रही है, वैसा पतन होता जाएगा। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। ये ब्राह्मणों की रक्षा करना चाहिए। सबसे पहला काम है ब्राह्मणों की रक्षा। ब्राह्मण वैष्णव जो वास्तव में ब्राह्मण है, जेन्युइन ब्राह्मण, बोनाफाइड प्रामाणिक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के जो कर्म का और कर्तव्यों का पालन करते हैं। दूसरा, गायों की रक्षा। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारिक रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता है। गाय की रक्षा करने से दूध मिलता है। छोटा शिशु जो है बाल्यावस्था में 1, 1.5, 2 साल तक, या कृष्ण के समय 5-6 साल तक केवल दूध पे जीवित रहता था। केवल मात्र दूध पे। और बालक ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जीवित रह सकता है दूध पे। कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति गाय के दूध पे जीवित रह सकता है। कोई व्यक्ति गाय के दूध पे जीवित रह सकता है। गाय के दूध में इतना संतुलित भोजन है, बैलेंस डाइट। इसलिए उसकी रक्षा, क्योंकि सबकी माता है। इसमें प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, देखिए क्या पूछा, ध्यान से सुनना। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, ऐसे ही प्रभुपाद जब गाय और उसकी कर रहे थे, कि प्रभुपाद आप ये बताइए कौन से जानवर का दूध अच्छा रहता है। प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कौन से जानवर का दूध पीना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला भैंस का दूध।
प्रभुपाद उस समय गाय की महिमा गा रहे थे, गाय का गुणगान कर रहे थे, जैसे अभी हम गाय का डिस्कस कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद कौन से जानवर का दूध पीना चाहिए? प्रभुपाद ने बोला भैंस का दूध। उसको आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद इधर गाय की महिमा गा रहे हैं, उधर भैंस का दूध बोल रहे हैं। उसने प्रभुपाद से पूछा, अभी तो आप गाय की महिमा गा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि कौन से जानवर का दूध अच्छा रहता है। गाय जानवर नहीं है, गाय माता है, इसलिए आपका प्रश्न सही नहीं था। और गाय का, एक तो गाय को जानवर बोल दिया आपने, इसलिए मैंने आपको भैंस बोल दिया कि भैंस का दूध पीना चाहिए। और दूसरा आपने दूध बोला, दूसरा आपने बोला दूध, तो गाय का जो रहता है वो अमृत रहता है, दूध तो भैंस का रहता है, गाय का अमृत रहता है। हालांकि जो आधुनिक युग में स्पेशली पश्चिमी देशों में गाय को नॉनवेज भी खिलाया जा रहा है। उनको जो उनको खाद्य सामग्री दी जाती है, अब तो डायरेक्टली घास देते भी नहीं, दूसरी चीजें, उसको फिर थोड़े मीट के पीस भी मिला देते हैं और सब कुछ खिलाते हैं, जिससे क्या कि दूध गाढ़ा है, उसको भी नॉनवेज खिलाया जाता है। अनजाने में गाय को वो सारे पीस करके सारी चीजें करके, जैसे पहले को डॉग को नॉनवेज, अभी तक डॉग के भोजन में नॉनवेज रहता था, अब गाय के भोजन में भी पश्चिमी देशों में नॉनवेज डाल, तो भी मनुष्य के लिए। हालांकि ये सब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पैकेट का दूध और ये सब कौन सा दूध है, हमें पता भी नहीं कौन सा दूध है। यहाँ पे केवल गाय के शुद्ध दूध की बात हो रही है, वो भी इंडियन काउस जैसा, उसमें रहता है कि उससे बुद्धि भी मिलता है और बल भी मिलता है, और वो अपने आप में वो पर्याप्त भोजन है। जैसे एक शिशु के लिए, जबकि शिशु तो बड़ा हो रहा है, उसके बोन्स बन रही, सब कुछ हो रहा है, सब बोलते हैं ना शुरू में जब बोन्स बन रही, सब कुछ होना चाहिए, तो अच्छा खाना होना चाहिए। तो शिशु की तो बोन्स बन रही है, माता के गर्भ से निकला 1-1.5 साल तक तो खाली दूध पे ही रहता है। बीच में कई लोग थोड़ा ज्यादा जल्दी में रहते हैं, उसको 6 महीने में और कुछ खिलाना पिलाना, लेकिन वो वास्तव में दूध पे रह सकते, पूरी तरीके से दूध पे आश्रित रह सकते, कंप्लीटली। नेहा रानी माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आजकल लोग वीगन कॉन्सेप्ट जो कर रहे हैं, उसमें तो बोलते हैं कि जो गाय के बच्चे हैं उनको, उनके लिए दूध है, हमें पीना नहीं चाहिए, उसका आप क्या कहेंगे? अगर गाय का दूध प्रॉपरली, जो प्रॉपर गाय को पालते हैं, हमने देखा है कई घर में भी गायों को अभी भी है उसमें, हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परमिशन नहीं देता है। गाय का दूध पिलाने के पहले बछड़े को दूध पिलाया जाता है। बछड़ा पीता है तभी गाय जो है, पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, नियम ये है, बछड़े को छोड़ा जाता है, फिर बछड़ा दूध पीता है, उसको जितना दूध है, और उसके बाद में गाय एक्स्ट्रा, एक गाय स्वस्थ गाय सुबह और शाम मिला के 8 से 10 लीटर दूध कम से कम देती, स्वस्थ गाय 20-25 तक भी देती। तो बछड़ा इतना लीटर दूध नहीं पीता, तो बछड़े को पिलाने के बाद जो बचता है वो मानव उपयोग के लिए होता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है। इसलिए कई लोग वंचित करना चाहते हैं, जिससे क्या है कि ये दूध से भी लोग ये छूट जाए और फिर गौ हत्या और ये सारी चीजें होती रहे। पूरा लोग वैसे करके, जैसे ब्रिटिश टाइम में हमको शिक्षा से बोला था, अरे क्या आप संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, इससे नौकरी थोड़ी मिलेगी। ऐसा ऐसा करके बहला के फिर सब लोगों ने अपने बच्चों को कॉन्वेंट एंड मॉन्टेसरी में डालना चालू कर दिया। धीरे धीरे करते हुए शिक्षा को पूरा हीन भावना उत्पन्न कर दी, इंफीरियर क्वालिटी, कि आप इंफीरियर लोग हैं, आप नीचे, आप ऊपर के लोग नहीं। तो लोगों को लगना फैशनेबल ये है कि बच्चों को ये सब जो है दूसरे वेद और ये क्या पढ़ाया जाए, सब छोड़ो। उसी तरीके से गाय उसके बारे में बोला जाए। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, गाय के दूध में, शुद्ध गाय का दूध, हम पैकेट और इसका कोई हमें पता नहीं उसका क्या है, हम जो भी बात कर रहे हैं शुद्ध गाय का दूध की बात कर रहे हैं। गाय का ये समाज में प्रभु जी ये फैलाया जा रहा है कि मतलब वीगन का कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है ना। हम तो बस ये कि उसमें बाकी वेजिटेरियन ठीक है, वेजिटेरियन का उसमें ठीक है, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्ट्स है,
बाकी एक दूसरा जो लोग डॉक्टर लोग वेगन इसके लिए बोल रहे हैं दूध के लिए कि क्योंकि सब मिक्स है, इसलिए वो दूध का मना कर रहे हैं कि पैकेट में गाय भैंस बकरी ये कौन कौन सा दूध रहता है पता नहीं, और कैसा बीमार है ये कैसे भी गाय को सब लाके उसमें देते हैं, फार्मर्स लाते हैं दूध वाले और उसको सब मिक्स करके उसको डेयरी से बस उसमें से बैक्टीरिया वायरस हटा देते हैं, ये काम करते हैं उसको पास्चराइजेशन बोलते हैं इस गाय को। एक मिनट रेखा रे माता जी, हरि बोल, रेखा रे माता जी। तो इसलिए जो ये सारा दूध होता है उस दूध की कोई गारंटी नहीं, मार्केट में जो मिलता है उस दूध की कोई गारंटी नहीं, वो नहीं पिए तो अच्छा है, पैकेट वाला भी होता है इस हम इतना ही बोलेंगे इसमें कि अगर किसी को शुद्ध दूध मिलता है तो उसको पीना चाहिए। तो एक से मारा हुआ रहता है। हम वहीं तक, लेकिन हम उसके आगे और डिस्कशन कंट्रोवर्सी और डिस्कशन में, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक तक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार होंगे, भक्ति के कम विचार होते हैं, इधर उधर के ज्यादा विचार होते हैं, वो पहले वो करेंगे भक्ति के कम विचार होंगे, तो इसलिए ये जनरल टॉपिक है, इसलिए ये जो है कि अगर किसी को शुद्ध दूध मिलता हो तो उसे जरूर लेना चाहिए, और अगर शुद्ध दूध नहीं मिलता है, डाउटफुल है, तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए कई बार डॉक्टर्स भी दूध पीने के लिए और ये करने के लिए मना कर रहे हैं, तो उनका ये रीजन होता है कि शुद्धता नहीं है। जिसको भी गौशालों से मिलता है वो ले सकता है, हम ले रहे हैं क्योंकि हमें मिलता है शुद्ध। ठीक है, तीसरा है तो ये गाय का दूध का प्रभाव है। हाँ, तो किसका हुआ? ब्राह्मण का हुआ, गाय का हुआ, स्त्री का। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता स्वच्छता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति, अच्छी संतान भी मिलती है। स्त्री की सुरक्षा इसलिए जरूरी है। समाज में शांति बनी रहेगी, समाज में शांति बनी रहेगी, और जो है उनकी स्थिरता से अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी, उनकी शुद्धता से उनके सत्य से अच्छी संतान की उत्पन्न होगी और अच्छा समाज बनेगा। और उनके सहायता से, उनके सपोर्ट से, उनकी सहायता से दोनों पति पत्नी दोनों का आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सकता है, जो कि जीवन का उद्देश्य। ये बीच में माता जी कहाँ से आ रहे हैं? टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? स्क्रीन पूरा नहीं आ पा रहा है माता जी, कालिका माता जी। सबको फुल स्क्रीन आ रहा है? नहीं प्रभु, नहीं आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा, नीचे कुछ ये टेक्स्ट आ रहा है, गार्बेज। नीचे खाली जगह है, कुछ नहीं आ रहा, छोटा स्क्रीन है। ठीक है, चलते आगे। चौथा कौन था इसमें? फिर ब्राह्मण होगा, गाय होगा, स्त्री होगा, चौथा बालक। माइक बंद कर लीजिए, किसका माइक ऑन है? हाँ, बालक का। बच्चों की रक्षा से मनुष्य को सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिसमें भाव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है। बालकों की ऐसी रक्षा, बालकों की रक्षा कब से करनी चाहिए? उनके जन्म से पहले ही करनी चाहिए। बालकों की रक्षा बालिका कब से करनी चाहिए? बोले ना आप, जन्म से पहले से। बालकों की रक्षा के लिए गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, गर्भ से पहले ही, गर्भ धारण करने से पहले
बालकों की रक्षा होनी चाहिए। तो ब्राह्मण हो गया, गाय हो गया, स्त्री हो गया, बालक हो गया, और बालक की आगे भी रक्षा करते रहनी चाहिए। अभी बालकों का भी अभी बालकों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। बालिकाओं की रक्षा तो सबको पता था कि करना चाहिए, गर्ल्स की, लेकिन अभी बालकों को भी रक्षा जो है उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो, चाइल्ड अब्यूज केसेस हो रहे हैं। और उसके बाद में वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठ जीवन तैयारी करने का। वृद्धों की रक्षा इसलिए होनी चाहिए, उनकी रक्षा मतलब खाली कोई मारे नहीं वैसी रक्षा नहीं, उनकी रक्षा का मतलब है उनको लिए वो सारा अरेंजमेंट रखना जिससे वो अपना अगला जीवन सही कर सके, उनको उचित जीवन मिल सके। ये जो है बात, तो इन सबकी समाज में रक्षा होनी चाहिए। ये भागवतम भी बोलता है और इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा भी बताया। इससे मनुष्य को सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी उसकी जगह पेट डॉग्स, कैट्स, उनको सुविधाएं मिल रही है। वृद्धों की रक्षा, बालकों की रक्षा पर इतना लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। डॉग पालना, कैट पालना और दूसरे अपने दूसरी चीजों में ध्यान रहता है, और ये सब चीजों को वो उचित अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते। तो कलयुग में इन सब की जो ऊपर बताए गए 5 लोग, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे और वृद्ध, इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, इनके लिए उचित अरेंजमेंट नहीं है। अतः वर्तमान की पीढ़ी की आयु जो आध्यात्मिक आयु घट गई। भगवत गीता में क्या कहा, जब तक समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाएंगी तथा अवांछित संतान उत्पन्न नहीं होगी, जिससे वर्ण संकर कहते हैं। इससे अवैध संबंध बनेंगे समाज में। अगर उचित रक्षा नहीं मिले, अवैध संबंध ज्यादा होंगे। और स्पेशली बोला गया है कि सती स्त्री को अपमानित करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। ये भागवतम कहता है, सती स्त्री को अपमानित करने का मतलब है अपनी आयु को कम करना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने ऐसा किया, अपमानित किया, अतएव उनकी आध्यात्मिक आयु तो एकदम क्षीण हो गई थी। पाप इतने ज्यादा बढ़ गए थे और इस समय असमय मरना पड़ा। मरना सबको है, असमय, समय से पहले इनको मरना पड़ा। ये भगवान के कुछ कठोर नियम है जिनका वर्णन। 6वां श्लोक है, याजित्वाश्वमेधे तम त्रिभी उत्तम कल्प के तत यश पावनम दिक्षु शतमन्यो इव अतनोत। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ की संपन्न करवाए। भगवान ने क्या किया, राजाओं को, जैसे प्राचीन समय में बड़े बड़े मंदिर खुलवाना, यज्ञ करवाना, ये सब बड़े बड़े कार्य किए जाते थे। भक्ति तो सब इंडिविजुअली करें, लेकिन राजा को सारी प्रजा के लिए भी कुछ करना है। या तो प्रजा जो है वो सब अलग अलग अपनी साधना करें, लेकिन प्रजा को तो साधना में लगाना मुश्किल काम है। तो राजा क्या करता था, प्रजा की तरफ से, क्योंकि धन तो टैक्स का पैसा रहता था, तो प्रजा की तरफ से अश्वमेध यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और सारी प्रजा उसमें भाग ले। इससे क्या है कि प्रजा को भी फायदा मिला। राजा जो करता था उसका फायदा प्रजा को भी मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि उसमें प्रजा का भी पैसा है। जो राजा के पास धन है, ये ध्यान रखिए कि राजा के पास जो धन है वो प्रजा का भी धन है, उसमें टैक्स है, पहले भी टैक्स लिया जाता था।
तो जो यज्ञ करेगा, जैसे सबका सबसे पैसा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पैसा कर के अगर किसी ने मंदिर बनवाया तो उस मंदिर का फायदा सबको मिलेगा जिनका जिनका पैसा उसमें लगा था। ऐसे ही राजा टैक्स से जो खजाने में पैसा था उससे यज्ञ करता था। यज्ञ का मतलब है कि प्रजा का भी पैसा लग गया यज्ञ में, तो इससे प्रजा को भी फायदा होगा। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से यज्ञ करा। बड़े बड़े राजाओं से यही करवा सकते थे, धन बहुत रहता था। 3 यज्ञ करवाए और उसकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सर्व दिशाओं में फैल गई। इंद्र जो है 100 यज्ञ में फेमस होता था, युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने 3 यज्ञ करा के फेमस करा दिया। तो युधिष्ठिर स्वर्ग का राजा इंद्र जो है ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन युधिष्ठिर से उन्होंने 3 यज्ञ करा के उसको उसके बराबर फेमस बना दिया, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा, उनको भगवान की कृपा थी, तो वो भी इंद्र जैसे फेमस हो गए 3 यज्ञ में। ये भगवत भक्त का विशेष अधिकार है, भगवान की विशेष कृपा है। भगवान वैसे तो सब पे समान भाव रखते हैं, लेकिन भक्त जो है, जैसे भक्त दिखाई देता है भगवान थोड़ा सा डेविट हो जाता है, थोड़ा सा डेविट हो जाता है। भक्त के प्रति अपने प्रेम को छुपाते ही नहीं, उससे छुपता नहीं है प्रेम। अब भगवान कितना भी छुपाने का प्रयास करें प्रेम को, अब भक्त के प्रति प्रेम को, लेकिन जहां भक्त आता है भगवान का प्रेम छुपता नहीं, दिख जाता, सामने दिख जाता। ये भगवान की कमजोरी है, भगवान की कोई कमजोरी नहीं, लेकिन जैसे भक्त दिखता है उनका प्रेम छुपाए नहीं छुपता। तो जो भगवान के 100% भक्त है उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त रहती है। हालांकि भगवान की कृपा सबको मिली हुई है। जैसे सूर्य की किरणें पूरे संसार में है, सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन फिर भी कुछ जगह अंधेरा रहता है, वहां पे सूर्य की कृपा नहीं है। ऐसे भगवान की कृपा सब जगह है, लेकिन कुछ जगह उनकी विशेष कृपा है। इसके पश्चात अगला श्लोक आता है, 7वां श्लोक। अभी ये वार्तालाप कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है। अभी टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है। आमंत्रे पांड पुत्रान च शैने उद्धव संयुतः द्वैपायन आदि भी विप्रे पूजिते प्रतिपूजितः। फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण ने सोचा कि सारा काम हो गया, अभी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश भी दे दिया, सब कुछ हो गया है, अश्वत्थामा वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। कहाँ जा रहे हैं भगवान? द्वारका। द्वारका से आए थे और वापस द्वारका ही जा रहे हैं। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया और भगवान ने सबका समुचित अभिवादन किया। तो वहां पे व्यासदेव जी थे, उन्होंने भी पूजा किया, सबने पूजा किया। अभी भगवान जा रहे हैं, ठीक है। तो सब पांडवों को बुलाया और सभी को अभिवादन किया। सबको किसको प्रणाम करना था उसको प्रणाम किया, किसको नमस्कार करना था नमस्कार किया, किसको आशीर्वाद देना था आशीर्वाद दिया। सबको देख के, बड़े बूढ़े सबको देख के उसके अनुसार किया। तो तात्पर्य क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजने नहीं थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों से अपना पूजन नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी व्यासदेव जी ने उनका पूजा कर दिया। फिर भी व्यासदेव जी ने पूजा कर दी। भगवान पूजा नहीं लेंगे और पूजा लेना नहीं, लेकिन फिर भी व्यासदेव जी ने कर दिया पूजा। व्यासदेव जी उनके साथ ब्राह्मण भगवान को पूजा की, सबने उनकी पूजा की, क्योंकि उनको पता है भगवान है और भगवान कभी किसी वर्ण और आश्रम के अधीन नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना हम विप्रो न च नरपति, पूरे की पूरा श्लोक है। मैं तो न तो ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, नरपति मतलब क्षत्रिय, न वैश्य न शूद्र हूं।
ना मैं ब्रह्मचारी ना मैं सन्यासी हूं। तो जो है भगवान के भक्त ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने सबको विदा जाने के लिए तैयार है। सबका सबसे सम्मान, जिससे सम्मान लेना था सम्मान लिया, जिसको सम्मान देना था दिया। भगवान ने इन सब चीजों का, हाँ ये माता जी शिवानी माता लिखा है। हरे कृष्णा। सत्यनारायण प्रभु, सत्यनारायण प्रभु। हाँ आपका माइक ऑन है। सत्यनारायण प्रभु आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। हाँ ठीक कर रहा हूँ प्रभु जी, ठीक कर रहा हूँ। एक म्यूजियम में है, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रहपति ना मनस्थो यातिर्वा। न तमे ग्रस्तो न वानप्रस्थो न सन्यासी न ब्रह्मचारी कृतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृत वगैरह गोपी भक्ति पद कमले और दास दासानुदास। मेरा पद क्या है, मेरी पदवी क्या है? ना मैं ब्राह्मण ना शूद्र ना ये होना ना वो सब। तो फिर क्या है? गोपी भरते पद कमले और दास दासानुदास। मैं गोपियां जिनकी दासी हैं उनके पद का मैं चरण कमलों का मैं दास का दास। ये तो भगवान ने सब कुछ अभिवादन किया। भगवान कहाँ जाने? द्वारका के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। 8वां श्लोक आता है, गंतुम कृत मति ब्रह्मन् द्वारकाम रथम आस्थितः उपलेभे अभिधावन्तिम उत्तराम भय विहलाम। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, जो ही भगवान द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए तो ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। अब भगवान तो द्वारका जा रहे हैं, रथ पे बैठ गए। उधर से उत्तरा भागती हुई, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है, पांडवों की बहू है और आगे जाके परीक्षित महाराज से पुत्र उत्पन्न होंगे। मतलब परीक्षित की माता, अभिमन्यु की पत्नी और पांडवों की बहू, डॉटर इन लॉ। तो उत्तरा भागती हुई आई। अब तो रास्ते में तो पांडव भी खड़े थे, उनके ससुर लोग भी खड़े थे, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उत्तरा तेजी से भागती हुई सीधे भगवान की तरफ आ रही, क्योंकि पांडव कुल के सारे सदस्य भगवान पे आश्रित थे। क्योंकि भगवान ने अभी तक समस्त परिश्रम में उनकी रक्षा की। वैसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं, भगवान जब बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम, तो भगवान बोल रहे मेरी शरण में आया। तो भगवान गारंटी भी ले रहे हैं, पूरी फुल गारंटी ले रहे हैं। जो लोग उन पूर्ण रूप में भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, उनकी विशेष रखवाली करते हैं। जैसे पिता अपने छोटे बालक, एकदम नन्हे बालक के ऊपर पूरी तरह आश्रित रहते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि नन्हा पुत्र जो है, शिशु जो है, उनके ऊपर पूरी तरह आश्रित रहता है। उत्तरा क्या बोल रही है विभाग के आके? भगवान से क्या मैसेज देना है? भगवान क्या बोल रही है? उत्तरो वाचा 9th श्लोक में उत्तरा बोल रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यम तत् अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। एकदम भगवान के पास प्रार्थना करने आ गई उत्तरा। पाहि पाहि महायोगिन,
पाही 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 मतलब होता है रक्षा करें, भगवान से प्रार्थना, रक्षा करें रक्षा करें, 2 बार बोल रही। महायोगिन, हे योगियों में श्रेष्ठ भगवान मेरी रक्षा कर। देवदेव, आप देवताओं के भी देवता है, जगत पते हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतनी फास्ट इतनी बार में सारी उन्होंने भगवान की क्वालिटी बताई। रक्षा करें महायोग योगिन मतलब योगेश्वर है आप, देवताओं के देव जगत पते हैं। और क्या बोल रही, नान्यम तदभयम, आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी भय को दूर करने वाला नहीं है। ना भी हम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, इस द्वैत जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। भागी भागी आ रही। उत्तरायण का देवादिदेव ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं। ये उतरा इस मैसेज के साथ में, भाग भाग के आ रही। तात्पर्य भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, सबको पता है ना। द्वैत का मतलब क्या होता है, ड्यूअलिटी, जिसमें सुख दुख, दिन रात, सर्दी गर्मी, ऊंचा नीचा, धनी निर्धन, ठंडा गरम, कोमल या मृदु और कठोर, ऐसा ये ड्यूअलिटी वाला जगत। तो ये भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। परम धाम में ये ड्यूअलिटी नहीं है, न सर्दी गर्मी है, न दिन रात है, न सुख दुख है, न धनी निर्धन है, वहां पे कुछ भी नहीं हो। आध्यात्मिक जगत एक रूप है। यहां पे ये द्वैत, द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से है। ये द्वैतपूर्ण क्यों है, यहाँ पे आत्मा भी और पदार्थ भी। हमारा शरीर, हम स्वयं क्या है, हमारा शरीर पदार्थ है, हमारा आत्मा आध्यात्मिक है। तो जबकि पूर्ण जगत में सब आत्मा है, भौतिक गुण नहीं होता है वहां, भौतिक गुण नहीं होता है। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है। स्वामी है नहीं, फिर भी स्वामी बनने का प्रयास करता है। क्यों? वो सबको अपना सेवक बनाना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। इसलिए हर कोई स्वामी बनने का प्रयास, झूठा स्वामी बनने का प्रदान करता है। जबकि आध्यात्मिक जगत में क्या है, आध्यात्मिक जगत में एक ही भाव है, सब व्यक्ति सेवक बनना चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत में सब व्यक्ति क्या बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं। और भगवान कौन है, एक ही स्वामी, तो झगड़ा ही नहीं कुछ। यहां पे सब कोई स्वामी बनना चाहता है, सब कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता है। कभी कोई झगड़ा होता है, बोलता है क्या हमको नौकर समझ रखा है, क्या हमको सर्वेंट समझ रखा है, ऐसा लोग बोलते हैं ना गुस्सा, हमको नौकर समझ रखा है, हमको सर्वेंट समझ रखा है, क्या पियून समझ रखा है, क्या ऐसा बोलते हैं। वहां पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी हमने जो पढ़ा था श्लोक, खाली दास ही नहीं समझ रहे, खाली नौकर। चैतन्य महाप्रभु बोले गोपी भट्टे पद कमले दास दासानो दास, हम तो सर्वेंट के भी सर्वेंट है। अभी बोलो क्या करना है, सर्वेंट के भी सर्वेंट। लोगों को खाली दास बनने में गुस्सा आता है, वो बोल रहे हैं मैं सर्वेंट का भी सर्वेंट। महाप्रभु बोल रहे हैं। तो ये है आध्यात्मिक जगत। और यहां पे हर कोई व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है, क्योंकि हर कोई मालिक बनना चाहता है, हर कोई मालिक बनना चाहता है।
कंट्रोलर बनना चाहता है, दूसरा भी मालिक बनेगा तो क्या होगा? ईर्ष्या होगी। ऊपर के जगत में एक ही मालिक है, ऊपर के जगत में, आध्यात्मिक जगत में एक ही मालिक है, इसलिए ईर्ष्या नहीं है। यहां पे एक क्या हजारों लाखों करोड़ों जितने लोग हैं उतने मालिक है, सब कोई मालिक है, कोई भी सेवक तो नहीं। जब कोई भी सेवक नहीं होगा तो फिर टकराव तो होगा ना। वहां पे एक मालिक है और करोड़ों सेवक है, सब में सेवक का भाव है। लेकिन यहां पे सेवक ढूंढने से एक नहीं मिलता है, कोई किसी के घर का स्टाफ भी वो भी मालिक बनेगा, वो भी मालिक बनना चाहेगा। सेवक एक भी नहीं मिलता और करोड़ों मालिक है। पूरा उस जगत का उल्टा है, यहाँ करोड़ों मालिक, कोई सेवक नहीं, ढूंढने पे एक आध मिल जाएगा। वहां पे एक मालिक और करोड़ों सेवक, तो इसलिए वहां पे ईर्ष्या नहीं, यहाँ पे ईर्ष्या, क्योंकि हर कोई मालिक बनना चाहता है। तो इसलिए बोला गया है कि उत्तरा उनके पास क्यों आई? सबका मालिक एक। हालांकि पृथ्वी पे लीला हो रही थी लेकिन वातावरण आध्यात्मिक था, तो उत्तरा अपने ससुरों को भी छोड़ के उनकी तरफ देख ही नहीं रही, सीधा भागे भागे किसके पास में आ रही? कृष्ण जा रहे हैं द्वारका में, रथ में बैठ गए, अभी उनके पास भागते भागते, पाही मां पाही पाही, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। कि भगवान, सबको पता है कि भगवान एक ही अभय दाता है, भय को हटाने वाले और अभय प्रदान करने वाले एक ही। और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण के बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को भय से नहीं बचा सकता है। इसलिए प्रभुपाद का नाम दिया गया था, दीक्षा के बाद क्या नाम दिया गया था? अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनको नाम दिया गया था क्योंकि भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी, इसलिए वो अभय हैं, अभय चरणारविंद। भगवान के चरण कमलों की जिसने शरण ले ली वो अभय, उसको कोई भय नहीं। एक भजन भी है इसके ऊपर, प्रभु जी वो वाले हरे कृष्ण। हाँ, जो अभय चरण, इसके लिए इसका बिगनिंग क्या है? भजो रे मन, हाँ, भजो रे मन, यस, भजो रे मन, भजो रे मन। श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, अभय चरणार, जो भगवान को भजे रहता है, उनके चरणों में रहता है, वो अभय रहता है। तो ये कुछ लोग पढ़ लेते हैं, ये क्यों भागती भागती आ रही उत्तरा। अभी ये 10th श्लोक, अभी द्रवती मामिश शरः तप्तयस विभो कामम दहतु मामनाथ माते गर्भ निपात्यताम। उत्तरा भागते भागते आ रही, बोल रही, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है, उत्तरा की तरफ आ रहा था। हे मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो ये भले मुझे जला दे। क्या प्रार्थना करे उत्तरा कि ये आपकी इच्छा हो तो चले बाण मुझको जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। उत्तरा उस समय गर्भवती थी, उत्तरा उस समय गर्भवती थी और परीक्षित महाराज उनके गर्भ में थे। इन्हीं 18 दिनों में उनके पति की, महाभारत युद्ध के 18 दिनों में उनके पति की मृत्यु हुई थी। उनके पति थे अभिमन्यु। तो मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा तो भजन
ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन ये मुझे जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। प्रभु कृपया इतना मेरे पर इतना अनुग्रह करे, इतनी कृपा करे। तो तात्पर्य घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती है, लेकिन वो गर्भिणी थी और परम भक्त भगवत भक्त महाराज परीक्षित से गर्भवती आते, उसकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। तो माता की रक्षा करना माता पिता का कर्तव्य होता है कि जब तक बालक बालिका जो भी है वो अगर माइनर है, जब तक नाबालिग है, तब तक उसकी रक्षा करने का उनका कर्तव्य, उनके कर्तव्य में आता है। चाहे गर्भ में भी हो, तो इसलिए बोल रहे कि चाहे मुझे जला दिया जाए अग्नि से, लेकिन मेरे गर्भ को बचा लो, मैं आपसे ये मांगती हूँ। क्योंकि माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो किसी भी तरह से या सभी प्रकार से शिशु की रक्षा करे। अतः भगवान कृष्ण के सामने अपनी बात करने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा ये नहीं बोल रही मुझे बचा लो, उत्तरा क्या बोल रही, मेरे गर्भ को बचाओ, मुझे चाहे मार डालो। ऐसा भी होता है कई बार, बालक को जन्म देने के बाद माता की मृत्यु हो जाती। ऐसा वो हिरणी की केस में भी हुआ था, जिसको भरत ने बचाया था। और ऐसा मनुष्य की केस में भी हो सकता है कि बच्चे का जन्म हो जाए और माता की मृत्यु हो जाए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसको बालक को बचा लो। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। सारे गुण थे। बाद में वह श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। इस प्रकार वो सभी प्रकार से भाग्यशाली भी थी, क्योंकि उनके गर्भ में एक तो परीक्षित जैसा महान भक्त उत्पन्न होगा। अभी तक पता नहीं था, वो तो अभी ये नहीं इस हिसाब से नहीं बचा रही कि वो भक्त उत्पन्न होगा। वो तो बच्चे की रक्षा करना माता का कर्तव्य, वो उस हिसाब से रक्षा कर रही, खाली बालक की रक्षा के लिए बोली। तो यहाँ पर जो है उत्तरा अपने गर्भ की रक्षा करने भगवान अभी जाने वाले। अब देखते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे कि ये मारने वाला कौन था और किस तरह से भगवान ने रक्षा की। ये कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी।